जी उस्मान भाई, आज क्या हुआ अदालत? क्या आर्गुमेंट्स हुए कोर्ट में और क्या ऑर्डर भी हो गया या नहीं हुआ? देखें, पहले तो बात यह है कि आर्गूमेंट्स दोनों साइड से हो गए और नाउ द केस इज़ वेट फॉर ऑर्डर। दूसरा, रही बात आर्गूमेंट्स की, तो आज लास्ट टाइम तो आप दोस्तों को कोर्ट से मेरा ख्याल उन्होंने बाहर निकाल दिया था। आज मैंने भी आप दोस्तों से बल्कि की थी रिक्वेस्ट कि आप लोगों को कोर्ट में मौजूद होना चाहिए। आज बड़े डिटेल आर्गूमेंट्स हुए हैं जी बेल पर, और बहुत डिटेल आर्गूमेंट्स हैं, और हर नुक्ते पर, हर पॉइंट पर हमने कोर्ट को असिस्ट किया प्रॉपर्ली। उसमें बड़ी वाज़ेह आज चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसमें देखें, सबसे पहले जैसा कि साथ के अगेंस्ट प्रमोशन का एलिगेशन है, प्रमोशन का एलिगेशन है वो बाईनामों और जो बाकी ऐप्स हैं उनके अगेंस्ट। ये लास्ट हमने मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में भी और आज भी यहाँ पर हमने बड़ा एम्फसाइज करके ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की, और जो प्रोसिक्यूशन है उनको भी ये कोर्ट की वसासत से सवाल पूछा कि अब 17 अगस्त 2025 को साथ के अगेंस्ट FIR दे रहे हैं, क्या जिस दिन ये आपने FIR दी है नंबर 1, या 13 जून 2025 को आपने इंक्वायरी होल्ड की, इनिशिएट की, क्या उस डेट को या इवन 17 अगस्त तक भी इनमें से कोई ऐप NCCI ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने इलीगल डिक्लेयर की या बैन किया उसको? ये मैंने आज क्वेश्चन पुट किया इवन इसमें बेल आर्गुमेंट्स में। क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट और क्लैरिटी के लिए कि अगर 17 अगस्त तक ये कोई भी ऐप इलीगल या बैन नहीं थी तो उनको आप इलीगल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? और अगर इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते तो उनके अगेंस्ट उनके प्रमोशन की वजह से आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएशन नहीं कर सकते। इस पर हमने ऑनरेबल लोअर हाई कोर्ट लाहौर की और सुप्रीम कोर्ट की उनको बकायदा इस अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट के लिए उनको जजमेंट्स पेश की। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लियर इस हवाले से कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बड़े सादे लफ्जों में ये है कि अगर आज मैं यहां पे खड़ा होके अब मीडिया के दोस्तों को इंटरव्यू दे रहा हूं, आज की डेट में अगर ये इंटरव्यू देना क्राइम डिक्लेयर नहीं हो जाता, और आज डेट है 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को कानून पास हो जाता पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है रोज नए कानून आ जाते हैं। 3 अक्टूबर को ये लॉ आ जाता है कि जी अगर कोई शख्स सेशंस कोर्ट में खड़ा होके मीडिया की इंटरव्यू देगा तो वो क्राइम करेगा। अगर 3 जून को ये लॉ बना है तो 2 अक्टूबर को किया हुआ काम उसके अगेंस्ट वो प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। ये क्लियर लॉ है, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इस आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बेशुमार प्रेसिडेंट्स में एलैबोरेट किया जो कि हमने पेश भी की। उसके बाद जो हमने मजीद कोर्ट को असिस्ट किए इस हवाले से कि उन्होंने FIR में एलिगेशन लगाई है और अपने आर्गूमेंट्स में भी कि शायद वो जिस दिन अरेस्ट हुआ 16 अक्टूबर को, 16 अगस्त को, कि शायद वो मुल्क से भाग रहा था। हमने डॉक्यूमेंट दी है, नंबर 1 रिटर्न टिकट ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया है, इन्हें डॉक्यूमेंट्री पीस हार्ड कॉपी पेश की है। नंबर 2 मलेशियन जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है जिसने उसको इन्वाइट किया था, 17 अगस्त को उसका वहां पे फंक्शन था, प्रोग्राम था, वो जो इन्विटेशन है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया। नंबर 3, इससे अरेस्ट से चंद दिन पहले वो चाइना से वापस होके आया था, तो ये उनका आर्गूमेंट, ये भाग रहा था, ये बिल्कुल एक ओरल असर्शन है। सादे लफ्जों में अर्ज करूंगा कि लीगली आज भी पहले की तरह बिलखुसूस इस कोर्ट में उनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं थी अपनी FIR की। देखें, जब FIR होती है वो सिर्फ एक पेपर ऑफ एलिगेशन है, एक इल्जामात का एक कागज है, एलिगेशन ऑफ पेपर है। वो उसको प्रूव करने के लिए कोरैबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए एजेंसी के पास, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। रिपीटेडली इन्होंने आज कहा कि जी ये बाईनामों का कंट्री मैनेजर है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। कहा जी 3,26,000 ये जी बाईनामों और वहां से ये मनी गेन्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री मनी ट्रेल नहीं है, कोई एक एविडेंस नहीं है। आप भी मौजूद थे, मैंने ओपन कोर्ट में से क्वेश्चन पुट किया कि बताएं, दे कोर्ट को एविडेंस कि ये जो $3,26,000 है ये बाईनामों से आया है। अगर दे डॉक्यूमेंट कोर्ट में, आई वुड आउट ऑफ द कोर्ट। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये कहा कि हो सकता है कि ये दहशतगर्दी से आया हो या फंडिंग की गई हो साथ को, या देखें एग्जैक्टली यही बात है।
कभी वो दहशत कहते हैं जी शायद ये पता नहीं टेररिज्म के लिए पैसा आया है, कभी कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। यही तो मेरा केस है, मैं रिपीटेड पुट कर रहा था कि आप बात करें पीका की, ये FIR नंबर 196/25 की, ये जो इंस्टेंट FIR में आप खड़े होकर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, इसमें आपने एलिगेशन लगाया है, इस एलिगेशन के कोलैबोरेशन में आपके पास क्या है? कोई इस सवाल का जवाब नहीं था उनके पास। उस्मान भाई 22 दिन का रिमांड। अब लेट मी कंप्लीट। कभी एंटी टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, कभी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ लेनी शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं भाई वो। आप एक शरीफ शहरी को जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है, आप कहते हो कि जी पता नहीं एंटी मनी, ये शायद एंटी टेररिज्म का पैसा था। इसका मतलब यह है कि उनके पास अपनी इस FIR की सपोर्ट के लिए कोई आर्गूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं है जी। अच्छा उस्मान भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, वो बात कर रहे थे 22 दिन के रिमांड की, तो उसमें वही चीज़ें निकाल के सामने रखते रहे, मोबाइल, लैपटॉप, बैंक अकाउंट्स, उनको अभी तक यही नहीं पता कि ये पैसा आया कहाँ से। एग्जैक्टली ये आपके सामने ओपन कोर्ट में बात हुई है। ऑनरेबल कोर्ट ने बल्कि जो क्वेश्चन उन्होंने कहा जी, बल्कि बड़ी मजाक खेज एक बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी 26 सर हमें सिर्फ 22 दिन का बड़ा थोड़ा रिमांड मिला है। ठीक है जी ओपन कोर्ट में। और इससे पहले कि मैं इस पर को अपना इनपुट देता, ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्वेश्चन पुट कर दिया कि 22 दिन को आपको रिमांड आपके लिए नाकाफी है। और इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट को जो लीगल पॉइंट है कि रिमांड, फिजिकल रिमांड अगर जब खत्म हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स वो ले चुके हैं, उसके यकीन जानिए तमाम अकाउंट्स के उसके पासवर्ड ले चुके हैं, उसके पिन कोड्स ले चुके हैं, तमाम हर चीज, ये सारी चीजें ले चुके हैं। और फैसला को मुझे भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको चाहिए तो अगर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दें, उसको ले आए। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि एक जो पॉइंट उन्होंने रेज किया कि ये जो कंपनीज हैं जुए की प्रमोशंस की, ये SECP में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये बैन है। एग्जैक्टली मैं ये देखें, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, प्रिजम्पशन पे सारे सवाल आते हैं सर, ये सारी तस्वुरात पे सारी उनकी ये चीज़ें हैं। SECP पे किसी चीज़ का रजिस्टर ना होना, उनका आई थिंक SECP पे एक्ट का सेक्शन मैं पढ़ा था शायद 65 आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्शन कर लूँगा। वो एक अलग प्रोसीजर है, वो SECP का एक इख्तियार है कि वो प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं बार बार जी गैम्बलिंग, इलीगल, बैंड एप्स, इलीगल और बैन का मैंने ओपन कोर्ट में इनका ही पीका का प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का सेक्शन 37 मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने पुट किया, और इनके ही रूल्स हैं 2022 के, वो मैंने पुट किए कि अगर फर्ज करें ऑनलाइन कोई ऐसा कंटेंट मौजूद है जो खुदा ना खास्ता इलीगल है, वो हार्मफुल है, वो कोई ऐसा मॉरल टर्पिट्यूड के साथ अटैच्ड है, तो इनके पास सेक्शन 37 ऑफ पीका और रूल्स 2022 के तहत इनके पास पूरी ये एम्पावर्ड है कि उसको ब्लॉक करें, उसको डिलीट करें, उसको वहां से खत्म करें। आज तक नहीं किया, बल्कि ओपन कोर्ट में ये क्वेश्चन हुआ ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, बताएं आज तक वो उसका कोई लेटर है? मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि जी आज की डेट तक इन्होंने उनको बैंड और लीगल डिक्लेयर नहीं किया, और वही बात ऑनरेबल कोर्ट ने मुझसे ओपन कोर्ट में पूछी और आपके सामने पूछी, और इसका कोई जवाब नहीं था। लास्ट मेरा सवाल है वो ये कि जो वकील साहिबा थी NCCI की, वो कह रही थी कि हमारे बच्चे जो है वो खराब हो चुके हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, वो राह रास्त पे नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। तो उनके लिए जो है वो क्या आप कहेंगे? क्योंकि इस तरह तो नहीं होता, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, हम सुबह अपने बच्चों को भी छोड़ के आते हैं। देखें जी, गुजारिश है इसमें दो बातें हैं। हमने आज खड़े थे कोर्ट ऑफ लॉ में, यहाँ पे कानून की, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की और इन चीज़ों की बातें होती हैं, कानून के आर्गूमेंट्स होते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही कोशिश किया कि वी आर स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ये कानून की बात करें कि ये FIR के जो एलिगेशन है, एलिगेशन की सपोर्टिंग कोरैबोरेटिव एविडेंस इनके पास क्या है।